नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो नए जिले बने थे उनको खत्म करने के पीछे की कहानी की। जी हाँ, ये तो तय था कि जब 3 नए संभाग और 9 नए जिले खत्म किए गए तो यहाँ पर 2 समितियाँ बननी थी। पहली संघर्ष समिति तो वहीं दूसरी धन्यवाद समिति, क्योंकि ये भजनलाल सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि ये फैसला ऐसा फैसला रहा जिससे राजस्थान का भूगोल तो बदला ही है, साथ ही सबसे बड़ी बात कि कई मिथक भी टूटे हैं, कई परसेप्शन भी बदले हैं। क्योंकि लगातार कई बार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के हमलावर रही है। कई लोगों के मन में ये सवाल रहा है कि क्या भजनलाल सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि कहीं माने या ना माने अंदर खाने कई लोगों के मन में यही लगता था कि ये तो पर्ची से बनाए हुए सीएम हैं, ज़रूर रिमोट कंट्रोल रहेंगे, तो क्या इनके कार्यकाल के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण फैसले लिए जाएंगे या फिर सेफ फील्डिंग यहाँ पर की जाएगी। पर यहाँ पर जो फैसला हुआ है उसके बाद से ज़रूर ये परसेप्शन बदला है कि हाँ, भजनलाल सरकार के दौरान भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि 9 जिलों को खत्म करना अपने आप में बड़ा और चुनौतीपूर्ण ये फैसला रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ये खबर सामने आती है कि राजस्थान में बनाए गए 9 जिलों को खत्म किया जा रहा है, तो विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, जो खुद की पार्टी के कई बड़े नेता हैं उनकी ओर से भी संघर्ष देखा जा रहा है। इसको लेकर के कई तस्वीरें सामने आई है, कई जगह से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। तो वहीं कल जैसे ही प्रेस मीट होती है, प्रेस ब्रीफिंग में बीजेपी सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग के बाद जब ये जानकारी दी जाती है कि 3 नए बनाए गए संभाग पाली, सीकर, बांसवाड़ा को खत्म किया जाता है, साथ ही दूसरी ओर 9 बनाए गए नए जिलों को भी खत्म किया जाता है। हालांकि अन्य जो 8 जिले थे उन्हें यथावत रखा गया है, तो उसके पीछे की कहानी भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह रही। क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी ने जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं उन जिलों को यानी उन एरियाज़ को ज़्यादा छेड़ा नहीं है, तो वहीं कई ऐसी जगह जहां पर उनके कैंडिडेट मजबूत स्थिति में रहे उन्हें नहीं छेड़ा। हालांकि यहाँ इस और एक बड़ा सवाल ये भी रहा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र यानी कि दूदू, उसे कैसे जिले की स्थिति से ख़त्म कर दिया गया। इसको लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उप मुख्यमंत्री जी को निपटा दिया आपने। इस तरीके के कई सवाल हैं, पर हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी ने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है यानी कि अपने गढ़ को बचा कर रखे। तो वहीं कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है सीकर, वहाँ पर आप देखिए सीकर का संभाग का दर्जा ही खत्म कर दिया गया है। 3 जो नए संभाग बनाए गए थे उनमें से सीकर को खत्म कर दिया गया। पर निश्चित तौर पर ये जानना सभी के लिए ज़रूरी भी था और ये मुमकिन भी था कि जब इस तरीके की खबरें आएंगी तो वहाँ पर संघर्ष की तस्वीरें भी सामने आएगी। और यही वजह कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई, नगर फोर्ट से टायर जलने की तस्वीरें सामने आती है, तो वहीं कई जगह हम अन्य स्थानों पर देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के खुद के नेता वहाँ पर संघर्ष पर उतारू नजर आते हैं। अनूपगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीर आई जब बीजेपी नेता खुद रोने लगे। तो वहीं अगर हम सांचौर की बात करें तो सांचौर को लेकर के सुखराम बिश्नोई ने कहा कि हमने एक बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद सांचौर को जिले का दर्जा मिला, उसके बाद जब जिला बना दिया गया तो लोगों में खुशी का माहौल था। पर जैसे ही खबर आती है कि सांचौर का जो जिला बनाया गया है अब उसे खत्म किया जाता है, उसके बाद सुखराम बिश्नोई ने एक बड़े महापड़ाव की चेतावनी दी है। कई जगह से ट्रेन रोकने की चेतावनी की खबरें सामने आई है। तो इस तरीके की कई खबरें सामने आ रही है। अब ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बीजेपी के लिए इस पूरी मामले को लेकर के यूटर्न लेना आसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, यूटर्न लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ